हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो रूस द्वारा दो अंतरिक्ष एजेंसी के स्थापित किया गया था, जो कि एक कहें कि 1955 ईस्वी में जो कि रप्सा की स्थापना किया जाता है, और दूसरा कहें कि 1991 ईस्वी में हम कहें कि रोसकोसमोस की स्थापना किया जाता है। तो आखिर हम कहें कि दो अंतरिक्ष एजेंसी क्यों अलग अलग डेट में स्थापित करना पड़ा रूस द्वारा, इसी चीज़ को आज के हम लोग वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में पहले एक कोई नहीं सोचा था कि आने वाले दिन में लोग अंतरिक्ष के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, या अन्य दूसरा ग्रह के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, या अन्य कोई हम प्राकृतिक उपग्रह के भी बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कहें कि रसिया ने ही सोचा था कि आज के बाद हम अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे, या दूसरे ग्रह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, या हम कहें कि नए नए हम कृत्रिम उपग्रह स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम कहें तो रसिया द्वारा ही इस चीज़ को सोचा गया था। जब इस चीज़ को रसिया द्वारा सोचा गया तो रसिया देखा कि अपने देश के आसपास जो भी छोटे बड़े देश है उस सभी को एक साथ करके एक संगठन को बनाया, जिस हम संगठन का नाम कहें कि सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का स्थापना हो गया तो रूस की स्थिति और बेहतर हो गया। पहले से भी रूस की स्थिति काफ़ी बेहतर था, और जब इतने सारे देशों का जब समर्थन मिल गया तो और भी रूस की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गया। और रूस की स्थिति जब बेहतर हो गया तो यहाँ पे क्या किया रूस, एक अपना अंतरिक्ष एजेंसी यानी हम कहें स्पेस एजेंसी की स्थापना करता है। और इसके हम कहें कहाँ स्थापना किया जाता है तो बैंकुनूर, जो कि एक कजाकिस्तान की एक जगह है बैंकुनूर, वहाँ पर हम कहें कि रप्सा की स्थापना किया जाता है। और वहाँ से रूस क्या सोचा कि अब आज के बाद से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय बहुत सारा टेक्नोलॉजी तो रिसर्च नहीं था, परंतु वहाँ से 1955 में जैसे स्थापित हुआ था वहाँ से रिसर्च होना शुरू हो चुका था। और वही कहें कि हम पहले समझे कि अंतरिक्ष हम किसे कहेंगे, तो अंतरिक्ष हम उसे कहेंगे कि जहाँ तक हमारा पृथ्वी का ग्रेविटेशन है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसी को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। तो वहाँ पे अंतरिक्ष में क्या होता है कि जीरो ग्रेविटी होता है, और उसी के बारे में यहाँ पे लोग डिसीजन करते हैं कि आज के बाद हम अंतरिक्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब रप्सा की स्थापना हो जाता है तो वहाँ से हम लोग इसमें काम करना शुरू करते हैं रसिया। और पूरा हम कहें रप्सा का नाम भी बता दे तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी है, ये रप्सा का पूरा नाम है। उसके बाद में जैसे अब रप्सा जब वर्क करने लगा तो एक क्या किया कि हम कहें 1955 में स्थापित हुआ, और अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 यान से पहला उपग्रह को भी प्रक्षेपित कर दिया। यानी आप समझिए कितना फास्ट वर्क है। 1955 में स्थापित है और 1957 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 से पहला हम कहें कि उपग्रह को भी प्रक्षेपित कर चुका था रप्सा द्वारा। उसके बाद हम कहें कि अगले ही महीना यानी अक्टूबर में पहला उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, और नवंबर 1957 में हम कहें कि पहला स्पुतनिक 2 से पहला हम जीव को अंतरिक्ष में भेज पाए थे, जो कि ये आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष में भी कभी कोई जीव जाएगा। और हम कहें नवंबर 1957 में पहला जीव जिसका नाम हम कहें कि लाइका, यह एक कुत्ता था, और ये पहला 1957 में जो कि अंतरिक्ष में गया था। ये सिर्फ मानव जाति के डेवलपमेंट के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया गया था कि आखिर जिस हम लाइका को ऊपर भेज रहे हैं आखिर कितनी हाइट तक ही जा पाता है, और अधिकतम हाइट को रीड किया गया कि अधिकतम कितने हाइट पर लाइका अपना जीवन का अंत होता है, जीवन का उसका लास्ट होता है, और अपनी सांस उसका कहाँ बंद होता है, इसी चीज़ को रीड किया गया था लाइका द्वारा। और हम कहें कि 1957 में जैसे लाइका प्रथम हम जीव जब भेज दिया अंतरिक्ष में, उसके बाद में हम कहें कि पहला वोस्टोक 1 यान से अंतरिक्ष में पहला हम कहें यात्री को भी भेजा गया था, जिसका हम नाम कहें यूरी गागरिन था, जो कि पहला यात्री हम लोग अंतरिक्ष में भी भेज दिए। उसके बाद में हम कहें कि लगले ही 1963 में एक पहली महिला यानी जिसका हम नाम कहें वेलेंटीना तेरेस्कोवा को भी 1963 में अंतरिक्ष में हम लोग भेज दिए थे, यानी रप्सा द्वारा भेज दिया गया था। जब इतना सारा वर्क हो रहा था तो अमेरिका भी सोचा कि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो पूरे विश्व में हमारा भी नाम हंसाई होगा। तो अमेरिका भी क्या किया कि 1958 ईस्वी में अपना स्पेस एजेंसी की स्थापना करता है, परंतु स्थापना करके लगभग हम कहें कि 1969 में यह पहला अपना अपोलो 11 द्वारा पहला अपना हम व्यक्ति को चांद पर उतारने का काम किया, परंतु ये काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। यहीं पे रूस का किया कि लगातार अपने यात्री को भेजते जा रहा है अंतरिक्ष में। पहला हम जीव को भेजा था यही रप्सा, पहला हम कहें कि महिला को रप्सा द्वारा भेज चुका था। उसके बाद में जब ये लोग अंतरिक्ष में चले गए थे उसके बाद में क्या हुआ था कि 1971 में क्या हुआ कि मार्स यान द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एक और उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया गया, जो कि मार्स यान से भेजा गया था। और यह जो उपग्रह था यही पता करता कि मंगल ग्रह पे क्या चीज़ है, वहाँ पे किस तरह के जीव आने वाले दुनिया में होगा कि नहीं होगा। परंतु यह ज़्यादा सफल नहीं रहा, परंतु बहुत हद तक सफल भी रहा। तो हम कहें 1971 में समझिए इतना बड़ा डेवलपमेंट हम कहें कि रसिया द्वारा किया जाता है। और 1971 के बाद जैसे क्या हुआ कि जब 1971 के बाद में हम कहें कि अब 1991 जैसे फेज आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा रूस की स्थिति खराब हुआ कि जो लोग समर्थन दिए हुए थे जो सोवियत संघ में, वो सभी लोग क्या किया अपना अपना समर्थन वापस ले लिया। जैसे अपना
अपना समर्थन वापस ले लिया, जैसे क्या हुआ कि रूस की स्थिति खराब हुआ। यानी यह वैसे ही बात हो गया जैसे आप समझते होइएगा। लोग गाँव देहात में लोग कहावत कहते हैं कि अगर समय खराब होता है तो हाथी पे बैठा इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वही बात हो गया था यहाँ पे रूस के साथ में। तो यहाँ पे जैसे सभी देश अपना अपना समर्थन वापस ले लिया, वैसे हम कहें कि जो रक्षा इतना बेहतर वर्क कर रहा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हम कहें वो अचानक हम कहें कि असफल हो जाता है और संस्था ही बिखर जाता है। उसके बाद में क्या किया कि रसिया अपना फिर से एक नया कहें अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना करता है। वहाँ पर उसका नाम एक दूसरा देता है जिसका नाम हम कहें रोसकॉसमॉस है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो हम रक्षा 1955 से ही चलते आ रहा था, और जैसे हम कहें कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे हम क्या कहें कि रक्षा की पूरी स्थिति खराब हो गई। और वहाँ पे हम कहें कि रक्षा तो 1971 में जैसे हम कहें कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे हम कहें कि रक्षा जो स्पेस एजेंसी था वो लास्ट हो जाता है, और वहाँ से एक नए स्पेस एजेंसी की स्थापना होता है और जिसका हम नाम कहें कि रोसकॉसमॉस था। और वहाँ से हम कहें 1991 से रोसकॉसमॉस भी काफ़ी बेहतर वर्क कर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और यही है दो अंतरिक्ष एजेंसी जो कि पहला हम रक्षा और रोसकॉसमॉस के बारे में आपको हम बताने का हमने प्रयास किया है। बाकी आप इससे कितना समझ पाए आप भी बताना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने देश के भी अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में कि हमारा अंतरिक्ष एजेंसी कैसा है, उस सभी चीज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।